हमारे संवाददाता पवन सिवार किरण चौधरी के साथ इस बीच मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और मानसून सत्र की अवधि को लेकर बीएसी की बैठक हुई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो 24 अगस्त तक जो है वो मानसून सत्र चलेगा, यानी अवधि जो है वो 3 दिन की ही रहेगी। ये जानकारी अभी सूत्रों के हवाले से आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद विधानसभा के अध्यक्ष मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन तमाम मुद्दों पर क्या तैयारी है विपक्ष की, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की नेता और विधायक किरण चौधरी है। मैम, विपक्ष की क्या तैयारी है? चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, थोड़ी देर बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी, क्या तैयारी है? इतनी जबरदस्त तैयारी करके आते हैं हम, पूरे 6 महीने से काम करते हैं और मैं तो पेपरों के ऊपर एक एक कीड़े की तरह जो है, एक एक प्रश्न के ऊपर, एक एक कॉलिंग अटेंशन के ऊपर, जो मेरे पास लोगों के फोन आते हैं उनके इश्यूज उठाने के लिए, जो पूरे हरियाणा से रिलेटेड हैं, सारा काम कार्रवाई करते हैं। अब मैंने ही अपने पर्सनल लेवल पे 20 तो प्रश्न भेजे हैं, 9 कॉलिंग अटेंशन मोशन भेजे हैं, एक ध्यान आकर्षण एक एडजर्नमेंट मोशन भेजा है किसानों के मुद्दे के ऊपर। अब आप मुझे बताइए, 2 दिन के उसके अंदर हमारा सेशन के अंदर क्या हम बोल पाएंगे? ये तो खाली खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि सरकार चर्चा करने से गुरेज करती है और जो अहम मुद्दे हैं जहाँ पे त्राही त्राही हो रही है लोगों के लिए, चाहे पानी का हो, चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, चाहे और इतने सारे मुद्दे जो हैं, महंगाई का मुद्दा है, सो ये इनसे गुरेज, किसानों का भाइयों का मुद्दे हैं, हमारे गेस्ट टीचर्स हैं जो कर्मचारी हैं उनके मुद्दे हैं, सारा जो है धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि समय तो होगा नहीं, समय देंगे नहीं हमारे को, और 2 दिन में आप क्या कर लोगे? तो ये सदन जो है यूं ही उस हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा। मैम, कांग्रेस ने तो आज जो है वो विधानसभा के बाहर से भी पैदल कूच करके जाने का फैसला किया है। कांग्रेस किस मुद्दे पर पैदल कूच करते हुए विधानसभा जा रही है? अब हमें मालूम है कि सदन के अंदर तो ये कुछ बोलने देंगे नहीं, तो हम प्लेकार्ड्स लेकर ये सारे जो इश्यूज हैं, सारे के सारे, चाहे किसानों के हों, चाहे भ्रष्टाचार के हों, इनके जो इन्होंने पूरे के पूरे जो करा हुआ है, चाहे पेपर लीक हो, चाहे ये महंगाई हो, इसके सारे प्लेकार्ड लेके हम विधानसभा तक पहुंचेंगे ताकि लोगों को पता चले मीडिया के जरिए कि ये किस तरह की सरकार है, क्या इसकी व्यवस्था है। चर्चा करने से पूरी तरह से गुरेज करती है और 2 दिन के सेशन के अंदर तो कोई फायदा ही नहीं। इससे अच्छा तो सेशन ना ही करो, खत्म ही कर दो। जब इतना ही काम कर रहे हो आप, तो 2 दिन में क्या सेशन में क्या रखा है? सरकार का तो ये तर्क रहता है, बीएसी में जो सरकार के जो चाहे संसदीय कार्य मंत्री हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका ये तर्क रहता है कि जब हम बीएसी में तय करते हैं तो विपक्ष सहमत होता है। विपक्ष कैसे सहमत होएगा? हम तो चीख चीख के बोल रहे हैं, कल से बोल रहे हैं कि ये सेशन को बढ़ाया जाए, 10 दिन कम से कम करा जाए। इतने जबरदस्त, इतने अहम मुद्दे हैं जो आज के दिन अगर जिनके ऊपर चर्चा नहीं होगी तो वो पूरे के पूरे कारपेट के अंदर जो है उनको डाल दिया जाएगा, वो कहते हैं ना, डस्टबिन के अंदर डाल के खत्म करेंगे। तो ये तो बात कहनी बिल्कुल गलत है। अब खुद अगर ये बात कह रहे हैं तो ये तो आप जानते हो कि कोई भी बात कह देते हैं। हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की है। अंत्योदय योजना है, परिवार पहचान पत्र योजना है, जिसके जरिए अति पिछड़े परिवारों की पहचान की जा रही है। 1 लाख अति पिछड़े परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद उनके रोजगार के साधन बढ़ाए जाएंगे। परिवार पहचान पत्र को एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार बता रही है। इससे बड़ा मैं क्या कहूँ, ये परिवार पहचान पत्र योजना जो है ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये मुझे समझ नहीं आ रही है सरकार ये काम क्यों करने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से डाटा कलेक्शन इसके अंदर करा जा रहा है, ऑलरेडी आपके पास दूसरे पोर्टल्स हैं, आपका आधार कार्ड है, आपका एपिक है, आपका पैन कार्ड है, सारे के सारे, ये सारा का सारा मसला आपका पूरा का पूरा डाटा कलेक्शन करके ये पीपीपी के कार्ड के अंदर ये डालेंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि मैंडेटरी बना दिया है इसको कि आपकी जो भी आप रजिस्ट्री करवाओगे तहसील लेवल पे, तो आपका ये पीपीपी मैंडेटरी है, तो बेचारों को सबको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसका जो है ये डाटा जो कलेक्शन हो रहा है, इसके कोई सॉलिड प्रोटोकॉल्स जो सिक्योरिटी के रखे जाते हैं वो इन्होंने नहीं रखे हैं और ये जून जुलाई के अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त ब्रीच हुई है। और जो ये सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एक एजेंसी है, क्रिड जिसको कहते हैं, उन्होंने हरियाणा के आईटी डिपार्टमेंट को फ्लैग करा है ये बता के कि ये इस तरह से जो है ये डाटा जो है ये चोरी होएगा और ये जो है बहुत ही घातक हो सकता है आम आदमी के लिए। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है
जिस तरह से ये इन्होंने ये पूरा सिस्टम सेट कर रहे हैं, इसको तो कोई भी आदमी ये डाटा को माइन कर सकता है, मतलब निकाल सकता है, चोरी कर सकता है। कोई रुकी हैकर है ना, रुकी का मतलब जो बिल्कुल ही जो मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा हैकर, वो भी आपका डाटा पूरा निकाल के माइन कर सकता है और उसको यूज कर सकता है गलत तरीके से। सो ये अगर हुआ तो हमारे पास लॉज तो कुछ है नहीं, आपका डाटा हैक हो जाता है, आपका उसमें पैन कार्ड है, आपका आधार है, आपका सारा कुछ है। एक तो सरकार बिग ब्रदर की तरह आपके ऊपर पूरी पैनी नजर रखेगी, दूसरा ये अगर ये चोरी सारा कुछ हो जाता है तो आम आदमी कहाँ भागेगा, कोर्ट के कहाँ चक्कर काटता फिरेगा। तो ये आम आदमी के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। इसके साथ साथ एक जो विधानसभा की जो कमेटियां हैं, उस कमेटियों से कई विधायकों को जो है वो बाहर किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि जो प्रिविलेज कमेटी है, जिसमें आप थे, जिसमें से किरण चौधरी थे, उनको इसलिए बाहर किया गया क्योंकि उसमें 50% हाजिरी चाहिए होती है कोई फैसले के लिए, तो इसीलिए उनको जो वो नहीं पहुंच रहे थे, इसलिए उनको बाहर किया है। देखिए, आपको मैं बताऊं, पहली बात तो ये है, ये सारी कमिटीज जो हैं ये डिफंक्ट हैं, कुछ इन कमिटीज में नहीं होता। खाली ये बातें करी जाती हैं कि कहाँ घुमाई फिराई होएगी, कहाँ पे जो है आज मीटिंग जो है कहीं केरला में हो रही है, कहीं इधर घूमने जा रहे हैं, कहीं उधर घूमने जा रहे हैं, ये हाल है। तो मतलब ये कमिटीज के हाल हैं, कोई भी ठोस चीज़ें जो हैं इसके अंदर नहीं ली जाती हैं। जो अफसरों को बुलाना चाहिए वो क्या कहते हैं जो है आते नहीं हैं। तो कोई टीथ तो है नहीं इन कमिटीज का, सच्चाई तो ये है। और आप जानते हो कि मैं तो इन चीज़ों में बहुत सख्त हूँ सच्चाई के प्रति, और ये जो है मैं बहुत काम करती हूँ। अब जब वहाँ पे कोई काम ही नहीं किसी तरह से होता तो फिर ऐसी कमिटीज के अंदर जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि खाली जाके कमिटीज में जाके पैसा लेकर आ जाऊं मैं, क्योंकि हर एक कमेटी में जो आप जाओगे तो टीएडीए मिलता है, वो टीएडीए के लिए तो जो है मैंने जाना नहीं है, और जनता का क्या कहते हैं फालतू का पैसा तो मैंने खर्च नहीं करना। साथ ही साथ एक औपचारिकता भी होती है कि आप अगर कमेटी से आप हमारे को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उससे हमारे को कोई रोष नहीं है, लेकिन इसकी औपचारिकता होती है, आपको नोटिस देना पड़ता है, नोटिस में, ताकि हम आपको जवाब दे पाएं कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। ये अगर हम लिखत के अंदर डालते तो इनकी मुश्किल हो जाती, आप समझ रहे हैं। इसलिए जो है ये जानते हैं कि इनको तो पार कर दो पहले ही, तो वो कर दिया, वो ठीक है, हमारे को क्या वो जो है कोई लेना देना नहीं। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी मौजूद थी, जो ये कह रही है कि मानसून सत्र की अवधि जो है वो नहीं बढ़ाई गई है, और यही वजह है कि इसमें अब चर्चा नहीं हो पाएगी, विपक्ष चर्चा की मांग करेगा और फिर हंगामा होगा, तो ये सदर की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से एक हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। और आज कांग्रेस जो है वो कार्रवाई में शामिल होने से पैदल कूच करते हुए तमाम मुद्दों के ऊपर नारेबाजी करते हुए, रोष जताते हुए विधानसभा के लिए कूच करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवाल इस जानकारी के लिए। इस खास बातचीत जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और साथ ही विधायक किरण चौधरी से उन्होंने की है, और आपने सुना कि किस तरीके से सत्र की अवधि जो कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है बहुत छोटी है, उस पर सवाल उठाए गए। बड़ी खबर क्यों